स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्टम फॉर नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एमयू कॉन्सेप्टम, उसका मैथ सेक्शन में इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करा रहा हूँ। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। तो आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर के क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो थ्योरी दी हुई है, ये थ्योरी आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये थ्योरी सारी दी हुई है इसकी, रैशनल नंबर की, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चूंकि मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगा तो जो है ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं क्या कराने वाला हूँ, इसके क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो जल्दी भी हो जाएगा और सही रहेगा। ये तो कॉन्सेप्ट साथ के साथ मुझे कराने हैं इसके। तो चलो क्वेश्चंस को इधर करते हैं, उसके ऑप्शंस, और अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपका। देखो, तो फर्स्ट नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वन। द रेसिप्रोकल, ये दिख रहा है ना इसमें? हाँ, द रेसिप्रोकल ऑफ वन। वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? यानी वन का, अगर वन कोई नंबर है, ठीक है, अब वन एक नंबर है, तो देखो यहाँ पे देखो, वन वन को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन वन। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल यानी उल्टा, यानी न्यूमरेटर में जो है वो उसे डिनोमिनेटर बना दो, और डेनोमिनेटर में जो है उसे न्यूमरेटर बना दो, तो भी ये क्या रहेगा? वन अपॉन वन रहेगा, यानी वन रहेगा। तो वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन। और ये ऑप्शन डी है, आपका आंसर क्या है? वन, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। रेसिप्रोकल क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं उसे। दूसरा क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस वन। तो माइनस वन का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? माइनस वन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? माइनस वन होगा, क्योंकि हम उल्टा करेंगे, माइनस वन अपॉन वन, तो माइनस वन अपॉन वन भी क्या होगा? माइनस वन ही हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है? रेसिप्रोकल माइनस वन, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आप करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो। देखो, जीरो एक नंबर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, वन अपॉन जीरो हो जाएगा। और इस कंडीशन में देखो क्या होता है बच्चों, जब भी नंबर अपॉन जीरो आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। जब भी नंबर अपॉन जीरो आ गया तो वो होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है नॉट डिफाइंड का, ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो, माइनस एक्स है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस एक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि आपने प्रूव किया था, इक्वल क्या होता है? एक्स ही हो जाता है, क्योंकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं, और ये प्लस का एक्स आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है एक्स, ए ऑप्शन में। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? एक्स है आंसर। तो आंसर में ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज अ रैशनल नंबर। एक्स प्लस वाई अपॉन टू, देखो अगर कोई दो नंबर हैं, एक्स और वाई, ठीक है, अगर दो नंबर है एक्स और वाई, और अपॉन में टू लगा हुआ है, तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो ये दो नंबर एक्स और वाई का क्या है? ये एक्स और वाई का एक तरह से क्या है? ये एवरेज है, एवरेज या मीन कह सकते हैं। एक्स और वाई का मीन है, यानी एक्स और वाई के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला है। तो ये इसका सीधा रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका भी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका क्या है? ऑप्शन ए, एक्स और वाई के बीच में कोई नंबर निकालने का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई दो नंबर है, उसके बीच अपॉन में टू लगा हुआ है, इसका मतलब है एक्स और वाई के बीच का नंबर। ठीक है, एक्स और वाई के बीच का नंबर। देखो, बी ग्रेटर देन एक्स एंड वाई, ये हो नहीं सकता। एक्स और वाई से, दोनों से ग्रेटर, भाई एक्स और वाई का हाफ है, एक्स और वाई को ऐड करके उसका हाफ किया गया है, तो ना तो एक्स से बड़ा होगा ना वाई से बड़ा होगा। लेस देन एक्स वाई, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब ये कह रहा मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस। देखो 6 अपॉन 13 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? रेसिप्रोकल ऑफ किससे? माइनस 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से, माइनस 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो माइनस 7 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नीचे का ऊपर ले जाओ, ऊपर का नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 13 इंटू में 16 अपॉन माइनस 7। ठीक है, ये हो जाएगा। और 16 6 96 होता है, और 13 7 91 होता है, और ये भी माइनस का। तो ये ऑप्शन में आंसर है
96/91, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, तो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ये क्वेश्चन मैंने कौन सा करा दिया, 5 वाला हो गया और 6 वाला हो गया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7 तो क्या है, 3/7 प्लस माइनस 6/11, 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस 8/21, माइनस 8/21 प्लस 5/22, ये है। ठीक है, 5/22 इसका आंसर निकालेंगे। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हमेशा ध्यान रखो। तो 3/7 माइनस 6/11 माइनस 8/21 और प्लस 5/22। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इनका 7, 11, 21, 22 का क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ साइड में ले लेते हैं। 7, 11, 21 और 22। देखो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, तो ये कट जाएगा। अब 3 से करते हैं, देखो 3 से 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 3 7 या 21 और 11 तो कटेगा ही नहीं। अब हम 7 से करते हैं, 7 से, तो 7 से कर दो भाई, 7 से ये 1, 11 तो कटेगा नहीं, ये 1 और ये 1। अब 11 से कर दो, तो 1 यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी। तो कितना हो गया, 3 2 6, 7 42, 42 का 11 से मल्टीप्लाई, 42 का 11 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 11 2 22, 11 4 4 46, 462 आ जाएगा। तो 462 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया 462। अब 462 को 7 से डिवाइड करो, 7 से, इस वाले 7 से हम 462 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 6 42, अब बचा कितना 4, फिर 42 हो गया, 7 6 42, ऊपर 3 है तो 3 लगा दो, माइनस 11 से इसे डिवाइड करो, 11 4 44, बचा कितना 2, कितना बचा 2, 11 2 22, ऊपर 6 है तो 6 लगा दो, माइनस 21 से डिवाइड करो, 21 2 42। अच्छा फिर कितना बचा, फिर इसमें से 4 बच गया, तो 11 2 42 अपॉन ऊपर 8। ठीक है, प्लस 22 से डिवाइड करो, 22 2 44, बचा कितना 2 बचा, 22 बन गया 22 इंटू में 5। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 3 6 18, 3 6 18 190, ये हो गया 190, माइनस 6 2 12, 6 4 24 और 1 25, माइनस 2 8 16 और 2 8 16 और 1 कैरी का 17, प्लस ये हो गया 105 अपॉन में 462। अब देखो ये दोनों माइनस के, ये और ये प्लस के, तो प्लस प्लस के ऐड कर लो, माइनस माइनस के, देखो 6 और 2 8 और 5 और 7 12 और 2 और 1 3 और 1 कैरी का 4, यहाँ पर ये हो गया माइनस का। और प्लस के कितने हुए, देखो 8 और 5 13 का 3, 9 और 1 10 का 0, अच्छा 1 1 2 और 1 3, 303 हो गया अपॉन 462। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस की नंबर है और ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। तो हम माइनस करेंगे, 8 में 3 गया 5 और 2 में 2 का 2 आ गया और 4 में 3 गया 1, तो माइनस का 1, तो 462 ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, आंसर। तो आंसर में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है 462 125, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो ध्यान से। ठीक है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एडिड इनवर्स ऑफ 2/8 इज माइनस 2/8, ये करेक्ट है भाई। एडिड इनवर्स में क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं, अगर प्लस का होता है तो उसे माइनस का बना देते हैं और माइनस का होता है तो उसे प्लस का बना देते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलो दूसरा देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5, ये भी ट्रू है। तो वो 1/5 को उल्टा करेंगे तो 5/1 हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो उसने लिखा भी नहीं है, तो 5 ये ट्रू है। रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0, -2 और 0 के बीच में रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, देखो ये कह रहा है ये है, यानी -19/10। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रहा हूँ, 8 वाला, माइनस का 19/10 और दूसरा क्या है माइनस का 16/10, माइनस का 16/10 और तीसरा है माइनस का 1/10, माइनस का 1/10। अब देखो इसको अगर 10 को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसको 10 को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसको 10 को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी ये नंबर बन गए 1.9 माइनस का, और माइनस का 1.6 बन गया और ये हो गया 0.1 माइनस का।
ठीक है। और ये ध्यान से देखो, ये तीनों 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं, 0 और -2 के बीच में आ रहे हैं। ये 0 इधर होगा और -2 इधर होगा, और -2 और 0 के बीच में देखो 1.9 -2 से बड़ा है, 1.6 भी -2 से बड़ा है, 0.1 भी -2 से बड़ा है। तो ये सारे नंबर इधर की तरफ है, -2 से इधर इधर और 0 से इधर है, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है वो है, क्या है अगला ऑप्शन, मल्टीप्ली इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड -1 इज -1 और -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 ही होगा। देखो -1 का उल्टा करेंगे, -1/1 तो 1/-1 ये भी तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, यानी सारे ट्रू है, 1 2 3 4। अच्छा, 4 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ट्रू। यहाँ पे लिख दो ऑल ट्रू, यानी 1 2 3 1 2 3 और 4 ऑल ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 करते हैं। ये है रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 इज आर, -2 से बड़ा। देखो -2 से बड़ा, -1 भी -2 से बड़ा है, क्योंकि इसके -2 के राइट हैंड पे पड़ रहा है, -2 के राइट हैंड पे -1 पड़ेगा, इधर पड़ेगा 0 की तरफ, तो ये बड़ा हो गया। 0 भी -2 से बड़ा है। अच्छा, 1/2 भी माइनस से बड़ा है, क्योंकि 0 के बाद आएगा भाई, 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। तो अच्छा, ये -2 से बड़े कौन से नंबर है, तो -2 से बड़े इधर के सारे नंबर होंगे -2 के बाद आने वाले, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, यानी अब हम क्वेश्चन 10 पे आ गए। तो -1 1/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा है। तो पहले तो इस नंबर को ही देख लो भाई, ये -1 1/7 है, यानी 7 × 7 8, ये है माइनस का 8/7। अब ये कह रहा है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल दो, क्या निकाल दो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ही होता है बच्चों। तो ये हो गया -7/8, तो -7/8 इसका आंसर होगा। इसमें -7/8 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका आंसर है, आंसर में ऑप्शन बी, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन बी। चलो अब हम करते हैं इसका 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देखो बच्चों ध्यान से, 11th क्वेश्चन क्या है, ये देखो 11th क्वेश्चन आ गया। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19, 7/19 -7/19 का -7/19 का एडिटिव इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स। और मैंने क्या बताया, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं बस, वो कुछ नहीं होता। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर माइनस का नंबर है तो वो प्लस का बन जाता है, प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाता है। एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, -1 होती है। अगर कोई नंबर ए है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7/19 आ जाएगा हमारा आंसर। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स इक्वल हो गया हमारा क्या, 7/19, ठीक है। ये आंसर है बच्चों, आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर है 7/19, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर में क्या लिख दो, आंसर में लिख दो बच्चों क्या, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये ट्रू है। अच्छा, अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर, यानी नेगेटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये ट्रू है। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना दो और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो अब माइनस थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। द नेगेटिव ऑफ 1 इज -1/2, ये फॉल्स है, क्योंकि 1 का नेगेटिव -1 होगा, ना कि -1/2, तो तीसरा वाला फॉल्स है। चौथा वाला पढ़ते हैं, द नंबर -1 एंड 1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, यानी -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। द नंबर्स -1 एंड 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी उसके खुद के रेसिप्रोकल यही नंबर होते हैं, ये भी ट्रू है। द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एक्सिस्ट,
ये भी ट्रू है, यानी केवल नंबर 3 छोड़ के, तो 3 छोड़ के 1 2 4 5 ये ट्रू है, यानी ऑप्शन सी इसका ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ट्रू है। 1 तो फॉल्स है क्योंकि 1 में 3 आ रहा है। अच्छा 2 4 5, अच्छा 1 इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका ट्रू है। ठीक है, तो इस पर टिक लगा ले, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द रेशनल नंबर 10.11 इज ऑफ द फॉर्म पी क्यू। देखो 10.11 को हम इसमें पी अपॉन क्यू यानी रेशनल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10.11, ये क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 13। 10.11 को हमने किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर में बच्चों, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 10.11 लिख लो और नीचे 1 लिख लो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगा लो, तो बस ये आंसर हो जाएगा 1011 अपॉन 100। और कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो मत काटो, वैसे ये कटेगा नहीं, क्योंकि अगर ये 3 से कट रहा है तो ये तो नहीं कट रहा 3 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1011 अपॉन 100, ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है, द रेशनल नंबर 10.11 13 14 द फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए, 1/4 और 1/2 के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए, तो ये का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो करते हैं, देखो 2 बन गया 2 और 4 बन गया 4 और 4 2 जा 8 और आगे क्या लगा हुआ है 1/2। ठीक है, तो ये मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है बीच का नंबर, तो ये 6/8 हो गया, 6/8 और 2 से ये 6 को काट दिया 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3/8। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में लिख दें, आंसर में क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है, क्वेश्चन 15 का ये 14 का आंसर है 3/8, 3/8। अच्छा 5/12 भी दिया हुआ है, तो 5/12 कितने आ सकता है, 5/12 इसमें देखो 5/12 को भी चेक करना पड़ेगा, यानी 12 से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करो 12 से, तो 0 पॉइंट करा 0 बढ़ाया, 12 4 जा 48, बचा कितना 2, फिर एक 0 बढ़ा दिया 12 बन जा 12, बचा 8, फिर एक 0 बढ़ा दिया 12 6 जा 72, 72 बचा फिर 8, फिर एक 0 बढ़ा दिया 12 6 जा, तो ये 0.4166 आ रहा है, 0.4166। 3/8 को देखो, पहले आंसर चेक कर लेते हैं 14 का आंसर चेक करें भाई, 14 का सी बिल्कुल सही है, 14 का हम सी निकाल चुके हैं। ठीक है, सी बोथ ऑफ दिस, अच्छा सी यानी ये दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों डिवाइड करके देखो, दोनों बिल्कुल इसके। अब ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, देखो बच्चों हम क्या करते हैं, यानी हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 3/8 तो हमने निकाल ही दिया। अच्छा ये भी आ रहा है 0.41 आ रहा है, अब हम क्या करेंगे 1/4 को डिवाइड करेंगे, देखो 1/4 का डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, 0 पॉइंट करा ऊपर 10 हो गया, ऊपर 10 हो गया, अब 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो इसका आंसर 1/4 का आंसर क्या आया 0.25। अच्छा 1/2 का आंसर निकालते हैं, 1/2 का आंसर 0.5 होता है। अब देखो 0.5 है, ये 0.2 है, 0.5 और 0.2 के बीच में ही दोनों नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हम निकाल चुके, और ये भी देखो 0.5 के बीच में है, 0.5 0.4 है, 0.5 से छोटा है। ठीक है, तो ये नंबर दोनों ट्रू हो गई। तो अब आंसर में हम क्या लिखेंगे इसका, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। ठीक है, मैं तरीका बता दिया आपको। अच्छा अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या है, रेशनल नंबर, इसमें देखो इसके आंसर 2 क्यों आए, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, वो और दे देगा तो वो और भी आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है इन्हें डिवाइड करके चेक कर लेना, तो ये हो जाएगा। चलो रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2, 2 से स्मॉलर, देखो 2 से स्मॉल -1 भी है, 2 से स्मॉल 0 भी है, 2 से स्मॉल 1/2 भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 से छोटे है, ये भी 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है, और ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 को मैं नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ -4/5 into 3/7
इंटू 15/16 इंटू -14/9। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू देखो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे से ऊपर काट दो, ऊपर से नीचे काट दो। ठीक है, देखो 5 से ये 3 टाइम कट गया, बस माइनस का ध्यान रखना, और माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू आनी है, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव वैसे ही हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। 3 से 9 को काट दो, 3 3 या 9, इस 3 से ये 3 कट गया, 7 से ये 14 2 बार कट गया। ठीक है, और 2 से ये 8 टाइम कट, और 4 से ये 2 टाइम कट गया। तो आंसर क्या आया, देखो ऊपर हमारा कुछ नहीं बचा, तो 1 आ गया, और नीचे 2 है तो 2 आ गया, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और 1/2 ऑप्शन में है, 1/2 ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आंसर डी हो गया इसका। चलिए हम चलते हैं 17 क्वेश्चन का, द रेसिप्रोकल ऑफ, देखो ये 17 दिया है और x-1 का रेसिप्रोकल पूछा है। पहले तो x-1 को लिखो, x-1 होता है 1/x, क्योंकि जब भी किसी की पावर माइनस होती है तो वो रेसिप्रोकल खुद ही हो जाता है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल 1 नीचे चला गया, ऊपर x आ गया, तो भाई x/1 होगा, x/1 को x लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया x। तो x ऑप्शन में क्या है, बी, तो आंसर में हो गया, आंसर हो गया बी ऑप्शन, आंसर बी ऑप्शन उसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो 18 क्वेश्चन करते हैं हम। 18 क्वेश्चन क्या है, ऑन द नंबर लाइन -5.7 लाइन। देखो बात समझो, -5.7 एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है, ये सिंपल ये नंबर है। अब ये कह रहा है ये नंबर लाइन पे किधर, जीरो के लेफ्ट में रहेगा या जीरो के राइट में रहेगा, तो जीरो के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट में देखो यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, और इस साइड जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब हम देखें, हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, और जब ये पॉजिटिव नंबर है तो ये कहाँ जाएगा, जीरो के राइट में जाएगा। ठीक है, राइट में जाएगा, और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में तो नेगेटिव नंबर होते हैं, तो ये जो नंबर होगा वो कहाँ होगा, राइट में होगा, तो राइट वाला आंसर सही होगा। ये क्या है, टू द राइट ऑफ जीरो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम चलते हैं 90, एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो एब्सोल्यूट आपके लिए नया वर्ड है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/8। देखो -3/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालनी है तो उसे क्या करें, मोड के अंदर रख दें। ये जो साइन होता है ना, दो खड़ी लाइन, ये मॉड्यूलस का साइन होता है, और मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जो माइनस को पॉजिटिव बना देती है, तो ये माइनस का नंबर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/8, 3/8 की -3/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी, बस ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, बड़ी स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन करेंगे। चलो ये 20 इजी चैप्टर है, तो इजी चैप्टर को इजी तरीके से करें ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0/7। देखो 0/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर हम लिखने जा रहे हैं तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेटिव कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और अगर हम 0.7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/0 हो जाएगा उल्टा, और 7/0 नॉट डिफाइंड होता है भाई, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये नंबर नॉट डिफाइंड है भाई। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड के लिए कौन सा आंसर है, तो नॉट डिफाइंड में आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट देखो लो यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, ये सी ऑप्शन होगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 क्या कह रहा है, x + 0 = x, 0 + x = x। तो यानी इसका जीरो का कोई रोल नहीं है, इसमें जीरो का रोल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें x + 0 कर रहे हैं तभी हमें एक नंबर मिल रहा है वही नंबर, और 0 + x कर रहे हैं तब भी वही, तो इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ऑप्शन सी इसका ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन सी पे क्या लगा लो, टिक लगा दो। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। x + 12.05, देखो ये पूरे पे बार है, 12.05 पे बार है, 05 पे इज अ रैशनल नंबर, यानी हमें इसको रैशनल नंबर बनाना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 क्वेश्चन नंबर है, यानी हमें क्या करना है, 12.05 पे बार को रैशनल नंबर बनाना है। तो इसका तरीका क्या है बच्चों, इसका तरीका बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, बार का मतलब है हम इसको रिपीट कर सकते हैं नंबर को। तो हमने ले लिया लेट
x इक्वल 12.05 और 05 रिपीट कर सकते हैं भाई हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार है। अब हम क्या करेंगे, 05 पे बार है, पूरे 05 को लेके इधर आएंगे और इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई। तो 100 का जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो देखो 100 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और 100 का 12.05 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1205 हो गया। और पॉइंट के बाद 05 और 05 मैंने 2 बार लिख दिया बच्चों, क्योंकि मेरे पास बार है, एक बार बचा था, एक बार मैंने अपने पास से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 1 को। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो लेफ्ट हैंड पे उसे लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो राइट हैंड पे उसे राइट हैंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से 1 को माइनस करो। देखो 100x में से x गया तो बचा 99x, ठीक है, और 1205 में से 12 गया तो कितना बचा 11, और 5 12 और 93 बचा ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो x का मल्टीपल 99 है, तो ये इक्वल में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल हो गया 1193 अपॉन 99, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो, 1193 अपॉन 99 किस में आ रहा है, 1193 अपॉन 99, ये ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारे कितने को 22 क्वेश्चन हो गए बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 23 है एक्सप्रेस 0.2225 एज अ रेस नंबर 23, यानी हमें 0.2 और फिर 25 पे बार लगाए, इसको हमें क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है, इसे बनाते हैं रेशनल नंबर। तो हमने अभी क्या किया था, 25 को रिपीट किया था। हम लिखेंगे लेट x इक्वल 0.2 और फिर 25 पे बार लगाए तो 25 को 2 बार लिख दो। तो अब इसमें जिस पे बार नहीं लगा उसे पहले हमें लेफ्ट हैंड पे लेके आना है, और ऐसे नंबर जिस पे बार नहीं लगा वो केवल 2 है, तो 2 को हमें पहले इधर लाना है। तो एक नंबर को इधर लाने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ये आगे 9th क्लास में आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ये 9th का क्वेश्चन है, साइड्स। तो 10 में x का मल्टीप्लाई करिए तो 10x, और इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 और 25, ठीक है। अब ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्यों हुई फर्स्ट, क्योंकि अभी 25 बार वाला 25 तो रह गया ना इधर, तो अब हम 25 को लेके आएंगे, और 25 में 2 नंबर, तो 2 नंबर को लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। 10x में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1000x, और इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 225.25। अब एक क्योंकि हमारे पास बार है तो एक बार और लिख दो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमने करना है इसे, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1000 में से 10 गया तो कितना बचा भैया, 990 बचा। x इक्वल 222 में से 2 चला गया तो 220 रह गया, 220, ठीक है। अच्छा, x इक्वल कितना हो गया, देखो 222 है ना, और 225 है, ये 25 था ना, 225 में से 2 निकल गया तो 223 बचा, 223 बचा। कितना बचा, यहाँ काट के ले लेते हैं, 223 बचा। अच्छा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 223 अपॉन 990, बस ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा रेश नंबर, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं 23 में कहा 223 अपॉन 990, ऑप्शन सी में मौजूद है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया बच्चों, सही है। अब हम चलते हैं 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बच्चों, 24 है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50। 1 और 50 के बीच में हमें प्राइम नंबर लिखने हैं बच्चों, बहुत आसान काम है। देखो 1 और 50 के बीच में हमें प्राइम्स लिखने हैं, प्राइम नंबर्स कैसे लिखेंगे, देखो 1 तो प्राइम होता नहीं है, लेकिन 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है, 13 होता है, और उसके बाद 17, 19 और 23 और 24, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 47, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कोई रह गया, 15 तो मिलेंगे इसमें, एक छूट गया, देखो 2 3 5 7 11 13 के बाद 17 19
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 रह गया था बच्चों। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? 15 नंबर हो गए। कितने हो गए? 15। तो ऑप्शन में है 15, तो कितना? बी ऑप्शन। इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट रैशनल? इनमें से रैशनल कौन सा नहीं है? और ऑप्शन केवल एक ही ट्रू होता है। तो 2 8 16, रूट के अंदर 16 चला गया तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। ये 1/14 पे 28 हो जाएगी, क्योंकि माइनस में क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/14 पे 28, ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रैशनल हो जाएगा। बचा ये नंबर हमेशा बच्चों आप पढ़ेंगे 9th क्लास में, ये रैशनल नंबर है। और ये कह रहा है इनमें से कौन सा रैशनल नहीं है? तो केवल रैशनल कौन सा है? √2 रैशनल नहीं होगा। क्या? √2 रैशनल नहीं होगा। √2 रैशनल नहीं होगा ना। ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये भी रैशनल होगा। बट √2 100% इरेशनल नंबर है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पर टिक लगा लें। चलो अब करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यानी इसको हमें सॉल्व करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पर्टिकुलर, एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम 25 से ऊपर कर चुके हैं और इसमें 72 है, हालांकि हमें 36 करनी चाहिए। तो चलो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी करा दूं। चलो 26 करते हैं। 26 को नोट कर लेते हैं पहले। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, याद रखना। 25 माइनस 25 प्लस 10 प्लस 25 डिवाइड 125 इंटू 25। देखो ये नंबर है। अब इसको, इस नंबर को हम क्या निकालनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं होती बच्चों, क्या होती है? अगर नेगेटिव में आए तो उसे पॉजिटिव बना के लिख दो, बस यही है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 25 माइनस ये देखो कितना हो गया? 35 हो गया। अच्छा, प्लस 25। अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करके क्या लिख दो? 125 लिख दो भाई, इंटू 25। अब ये कितनी बार? 5 बार करिए, ठीक है। और 5 से ये 5 बार करिए, प्लस 5 आ गया। तो ये हुआ 25 माइनस 35 प्लस में 5। तो 25 और 5 कितना हुआ? 30 और माइनस 35, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 5। इसकी अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? हम इसको मोड के अंदर रख देंगे। तो मोड -5, और मोड -5 क्या करता है? मोड का काम है माइनस को प्लस बना देना। तो प्लस का 5 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? प्लस का 5। तो ऑप्शन में देख रहे प्लस का 5 किसमें है? ए ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, तो ये 26 हो गई। 27 पे चलते हैं। 27 क्या है? फाइंड द सम ऑफ। देखो 3.2 दिया हुआ है, 3.2 पे बार एंड 5.4 पे बार दिया हुआ है, इसका सम निकालना है, यानी इनको जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं। पहले 3.2 पे बार को हम क्या लिखेंगे? x इक्वल 3.22, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बार लगा हुआ है तो बार को हम रिपीट कर सकते हैं। अब एक डिजिट में बार है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 32.2। और दोनों देखो हमारे पास बार था इसलिए मैंने 2 बार इसमें 2 लिख दिया, हालांकि एक बार बचेगा, लेकिन हमारे पास बार है। अच्छा, ये x इक्वल कितना हो गया? देखो 32.22 अपॉन 10, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या होगा? x y इक्वल लिख लो इसे। y इक्वल कितना हो गया? 5.44 हो गया, ठीक है, इसको लिख दिया हमने। अब 10 का मल्टीप्लाई करो तो 10y इक्वल 64.44। अब इसको हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमें। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको। तो अगर ये 1 है और ये 2 है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो अब देखो 10x में से x गया तो 9x बचा, इक्वल 32 में से 3 निकल गया तो 29 बचा, ठीक है। तो x इक्वल आ गया 29/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये 3 है और ये 4 है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, तो 10y में से y गया तो 9y बचा, इक्वल 54 में से 5 गया तो 49 बचा, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो y इक्वल कितना आ गया? 49/9, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे ऐड करना है। तो 3.2 पे बार प्लस 5.4 पे बार, इसको हम ऐड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आई 29/3 और इसकी वैल्यू आई 49/9, ठीक है, 9। अच्छा, इसमें 3 क्यों आई थी? ये भी तो 9 आएगी, सॉरी, ये 9 है ना, 9, तो 9 आएगी नीचे क्या आएगी? 9,
यहाँ पे क्या आएगी 9 बच्चों, 9 थ्री कहाँ से आ गई 9, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, करेंगे तो कैसे होगा, 9 और 9 कितना हुआ 18, और 2 और 4 6, 6 और 1 7, 78 अपॉन 9। अगर ये कट रहा है तो काट दो, देखो 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, और 3 2 6, 3 6 18, 26/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में है 26/3, 20 देखो 78 अपॉन 9 है ऑप्शन में, तो इसे काटेंगे नहीं तो आंसर में क्या होगा 78 अपॉन 9। तो आंसर में ये दो, क्योंकि 78 अपॉन 9 क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों नंबर कैसे सेम है, क्योंकि इसे 3 से काटा गया, इक्विवेलेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 अपॉन 9, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 28 पे, 27 में लगा दिया, 28 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल 9/11, 11 दिया, कितना दिया दो इरेज हो रहा है, फिर 11 है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 28, 28 देखो, रेसिप्रोकल ऑफ 9/14, 9/14 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 14 है 11 है, ये पता ही नहीं चल रहा भाई, 11 ही लोगे, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कितना होगा 11/9, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर है व्हाट इज द प्रोडक्ट 5.7, रेसिप्रोकल ऑफ 9/11 और 5.7 का प्रोडक्ट, 5/7 का प्रोडक्ट, तो 11 5 जा 55, 9 7 जा 63, तो 63, तो ये होगा 55/63। अगर ये नंबर 14 नहीं है तो 55/63 ऑप्शन में ए में ऑप्शन मौजूद है। तो अगर ये गलत होता तो ये ऑप्शन ही नहीं होता, तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसने कहा था 9/11 के रेसिप्रोकल का 5.7 से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 9/11 का पहले मैंने रेसिप्रोकल लिखा 11/9 और उसका 5.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 5 जा 55, 9 7 जा 63, ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ये ट्रू है। चलो अगर यहाँ पे 14 हो 11 किए गए तो 14/9 लिखना, और 14 5 जा 70, 9 7 जा 63, 70/63, और जो कि कट जाएगा 70/63, और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है उसका, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। चलो अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज इन द इक्वेशन, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो 1/4, 3/5 और 7/11, 1/4 इंटू 3/5 इंटू 7/11, तो इसमें बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कंप्यूटेटिव तो है नहीं इसमें, क्योंकि कंप्यूटेटिव किसमें लगती है 2 नंबर में, क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लस और माइनस के साथ में होती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा लें, इसमें क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो अब मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो 1/4 देखो 3 नंबर है, और तीनों नंबर का ऑर्डर चेंज करके इधर प्लस नहीं लगाया, साइन चेंज नहीं किया, केवल मल्टीप्लाई में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये, ऑप्शन नंबर डी इस पे टिक लगा लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है P एंड Q आर 2 इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो इसमें फॉल्स कौन सा है, तो P और Q दोनों क्या है इंटीजर है, P एंड Q आर 2 इंटीजर्स। अब देखो ध्यान से बच्चों, P एंड Q दोनों इंटीजर है, तो P डिवाइड Q इज कम्यूटेटिव, देखो P डिवाइड Q कम्यूटेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि Q को अगर डिवाइड करेंगे P से तो सेम आंसर नहीं आएगा, जो अच्छा P माइनस Q इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये ट्रू है, ये तो फॉल्स है पहला वाला। P इंटू Q इज कम्यूटेटिव, तो ये ट्रू है, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और P प्लस Q इज कम्यूटेटिव, ये भी ट्रू है, तो ये 3 ट्रू है। फॉल्स ये क्या कह रहा है, ये कह रहा था क्वेश्चन P एंड Q आर कम्यूटेटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स वाला पूछ रहा है, तो फॉल्स वाला ए ऑप्शन है, इसका क्या है P डिवाइड Q इज कम्यूटेटिव, ये कह रहा है कि P और Q का डिवाइड वही होगा जो Q और P का डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है, और फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा है, और हम आंसर भी चेक कर लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए है, ठीक है। तो ये ट्रू है, यही वाला आंसर हो जाएगा, P डिवाइड Q इज कम्यूटेटिव, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। डिवाइड में कम्यूटेटिव नहीं होता, माइनस में भी कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है प्लस में और मल्टीप्लाई में। चलो